नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को आपके सक्षम प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, आप प्रश्नों का लेवल देख सकते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। लगातार प्रश्नों के संग्रह के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और दोस्तों, अपने साथियों और अपने फैमिली के सदस्य जो भी आपकी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों वही भी हमारे स्टार्टिंग के बीच में शामिल हो सके और लगातार अपनी तैयारी को मजबूत कर सके आपके एग्जाम होने तक। तो दोस्तों इतना कुछ आप जरूर कीजिए। और दोस्तों ये सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोध गया में। बोध गया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरा में आपसे पूछा जा रहा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। और दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है आपका, किस बृहत मंदिर की आरंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो किया था दोस्तों राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों यह एक बृहद मंदिर है जो दोस्तों कहाँ पे है? यह कंबोडिया में है दोस्तों। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। आप उसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि दोस्तों आपके दिमाग प्रश्न बैठ जाए और आप दोस्तों अपने एग्जाम में सही उत्तर दे पाए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है आपका दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। एसएससी के प्रत्येक सेट में दोस्तों आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। दोस्तों बिहू असम राज्य का त्योहार है। बिहू असम राज्य का त्योहार दोस्तों एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको यदि टॉपिक कंप्लीट करना है दोस्तों, तो आप एसएससी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आप रट लेंगे दोस्तों। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य ये दोस्तों इन टॉपिक से दोस्तों एसएससी बिना इन टॉपिक के दोस्तों एसएससी का एग्जाम संभव ही नहीं है। एसएससी के प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से तो प्रश्न आते ही है। खास करके आपका एसएससी एमटीएस, खास करके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के टॉपिक को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको दोनों ही वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार हमारे पड़ोसी देश चीन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन में इसका डिस्कशन हो चुका है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें म्यांमार में स्थित रंगूर जगह में दोस्तों इसके बारे में कुछ बेसिक जान लीजिए कि जब 1857 की भारतीय क्रांति हुई दोस्तों, भारत की महान क्रांति 1857 में हुई, तो दोस्तों उस समय दोस्तों क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय कर रहा था। वो दोस्तों काफ़ी वृद्ध अवस्था में हो गए थे, इसलिए अंग्रेज द्वारा उसे दोस्तों बंदी बनाकर रंगूर म्यांमार में भेज दिया गया, जहां पर दोस्तों 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों मृत्यु होने के कारण वहीं पर उनका मकबरा भी बना दिया गया। तो दोस्तों आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। रंगूर अर्थात वर्मा देश में दोस्तों इसका पुराना नाम जो है दोस्तों वर्मा देश है। आप इसे भी याद रखें, कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों वर्मा भारत से अलग हो गया। कौन सा अधिनियम दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम दोस्तों। और 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। आप इसे भी ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत ही हुई थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपका, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों 8 बार इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों
नादिर शाह से प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था आपसे पूछा गया है। सही उत्तर की बात करें तो 1739 ईस्वी हो जाएगा। 1739 आप याद रखेंगे। दोस्तों नादिर शाह से महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों नादिर शाह का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है और दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। यदि भारत का नेपोलियन आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों भारत का नेपोलियन हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आप याद रखेंगे। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 11, जिसमें कि आपसे पूछा गया है शिवाजी के समय कितना भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था? तो दोस्तों शिवाजी द्वारा भू राजस्व के रूप में 33% कर दोस्तों वसूला जाता था। आप इसे भी याद रखेंगे। और दोस्तों शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर आपसे बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और कौन से वे कर हैं तो आप याद रखेंगे चौथ। एक कर था चौथ दोस्तों और दूसरा कर है सरदेश मुखी। कौन सा मुखी दोस्तों? सरदेश मुखी। दोस्तों आप दोनों ही करों को याद रखेंगे। बहुत बार शिवाजी से संबंधित इन दोनों प्रश्नों को पूछा गया है। दोस्तों शिवाजी द्वारा लगाए गए कर कितना था? तो 33% है भू राजस्व का। और दोस्तों 2 कर जो थे प्रमुख कर थे दोस्तों सरदेश मुखी और एक चौथ। दोनों ही प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपका, आगरा की जामा मस्जिद। कौन सा मस्जिद दोस्तों? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों किसने कराया था? तो दोस्तों जहां आरा बेगम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपका, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 14वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने दिया था? तो दोस्तों गुरु नानक जी का परिचय गुरु अर्जुन देव। कौन से गुरु दोस्तों? सिखों के पांचवें गुरु दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने दिया था। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे और उसी के अनुयायी दोस्तों सिख धर्म कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखेंगे। दोस्तों उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या में पूछा गया है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों शिवाजी की मृत्यु की बात करें तो 12 अप्रैल 1680 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों सरदेश मुखी और चौथ शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 प्रमुख कर थे। तो चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में आपसे पूछा गया, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, कौन सा मकबरा दोस्तों? बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो दोस्तों 1779 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1779 आप याद रखेंगे। और बीबी का मकबरा कहाँ पे दोस्तों? तो औरंगाबाद। कहाँ पे दोस्तों? औरंगाबाद आप याद रखेंगे। दोस्तों तो आशा करते हैं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। 1658 आप याद रखेंगे। उसके बाद 19 नंबर में चलते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? दोस्तों हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में दोस्तों हैदर अली मैसूर के शासक बने थे। दोस्तों यदि बात करें कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों टीपू सुल्तान आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टीपू सुल्तान को दोस्तों मैसूर का शासक, मैसूर का शेर दोस्तों कहा जाता है। मैसूर सुल्तान को जाना जाता है। आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपका, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो जैसे कि दोस्तों ऊपर में बताया गया है कि नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह कहाँ का शासक था दोस्तों? ईरान का शासक था। और ईरान का इसे नेपोलियन भी कहा जाता था। दोस्तों ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि कम समय में कोई भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। और ये सारा कुछ PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। यदि कुछ सुधार की जरूरत है तो उसे भी बताइएगा, और कुछ गलती हुई दोस्तों उसे ही क्षमा करके आगे बढ़िएगा, लेकिन सुधार के लिए राय जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे तो दोस्तों सभी कुछ आपके लिए तैयार की गई है। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और दोस्तों इसी तरह के अगले प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।